जेएलकेएम की खतियानी पदयात्रा भले ही 5 जून को समाप्त हो गई हो, लेकिन इसका आगाज अभी भी बरकरार है। यानी कि पदयात्रा भले ही 5 जून को राजभवन के सामने समाप्त हुआ धरना प्रदर्शन के साथ, लेकिन ये मांग अब भी कायम है। यानी कि हेमंत सरकार पर दबाव बनाकर के जेएलकेएम लगातार 1932 खतियान के उनके मैनिफेस्टो को याद दिला रही है और बता रही है कि अगर आप अपने वादे से मुकरते हैं तो आने वाले दिनों में जनता आपको सबक सिखाएगी। साथ ही कुछ तस्वीरें ऐसी नजर आई खतियानी पदयात्रा के दौरान जो कि काफी ज्यादा चर्चा में रही, और वो थी नंगे पांव दुमका से राजभवन पहुंचे उन कार्यकर्ताओं की तस्वीर जिनके पैरों पर छाले पड़ गए थे। कड़कड़ाती तेज धूप में जब ये कार्यकर्ता 1932 खतियान का जिक्र करके राजधानी रांची पहुंचे तो वो वक्त उनके लिए काफी ज्यादा दर्द भरा था। उन्होंने अपने दर्द को भी लाइव इंडिया के साथ बयां किया और कहा कि कैसे दुमका से रांची वो पैदल चल करके आए और सिर्फ उनकी एक ही मांग है, 1932 खतियान जल्द से जल्द उसके आधार पर स्थानीय नीति नियोजन नीति लागू हो। वहीं दूसरी ओर कुछ युवा कार्यकर्ता ऐसे नजर आए जिन्होंने अपनी कविता के माध्यम से अपने दर्द को बयां किया। न केवल अपने दर्द को बल्कि हर एक झारखंडियों के दर्द को उन्होंने कविता के माध्यम से बयां किया और कहा कि खतियान न मिलने पर अर्चनकर्ताओं के चमड़ी देंगे छील। कविता के ऐसी लाइनें जिसे सुन करके आपके भी होश उड़ जाएंगे और आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जेएलकेएम के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो किस तरीके से झारखंड के रंग में रंगे हैं, यहाँ के लोगों की पीड़ाओं से रंगे हैं और लगातार झारखंडियों की आवाज़ बनने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी ओर से तो मांग की गई है 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति नियोजन नीति जल्द से जल्द बनाने की, लेकिन क्या हेमंत सोरेन इनकी मांगों पर विचार करेगा? क्या हेमंत सोरेन जिसने अपने चुनाव के वक्त अपने मैनिफेस्टो में ये वादा किया था कि झारखंड में उनकी सरकार बनी तो 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति नियोजन नीति परिभाषित की जाएगी, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में क्या ये पदयात्रा का असर हेमंत सरकार पर पड़ता है या नहीं। लेकिन जाते जाते हम आपको उन क्रांतिकारी और साथ ही विद्रोही युवाओं के कविता के साथ छोड़े जाते हैं। आप भी सुनिए और इनके दर्द को इस कविता के माध्यम से आप भी महसूस करिए। इस वक्त हमारे साथ दो कवि हैं, एक क्रांतिकारी और एक विद्रोही। क्रांतिकारी क्या नाम है? करण कुमार महतो। करण कुमार महतो। आपका नाम? अर्जुन महतो। अर्जुन महतो। तो एक क्रांतिकारी है, एक विद्रोही है, जेएलकेएम पार्टी के लिए कविताएं लिखते हैं और आज इनकी जो कविताएं हैं वो हम दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आप बताइए कि जो आप लिखते हैं वो खुद से लिखते हैं? हम कविता को बहुत गहराई में डूब के सोचते हैं, ठीक है। मम्मी कभी खाने को भी बोलती है, 3-4 बार खाने को बोलती है, हम सुन नहीं पाते हैं, फिर पापा डांटते हैं, फिर सुन लेते हैं। तो चलिए आज क्रांतिकारी और विद्रोही की कविताएं जो है वो हम अपने दर्शकों को सुनाएंगे एक एक करके। सबसे पहले आप बताइए कोई ऐसी कविता जो हमारे दर्शकों के लिए। आज चूंकि अमित दादा, जयराम दादा बांधे खतियानी पद यात्रा है उसको ये किए, अगुवाई किए, तो अभी कविता है बांधेंगे खतियानी पुल। करण अर्जुन है टाइगर, जयराम महतो के दो श्रापित बंदर नल और नील। खतियान न मिलने पर अर्चनकर्ता के चमड़ी देंगे छील। 20-20 लाख में हुई पेपर लीक की डील, अगर 1932 खतियान में हुई देरी या ढील, आंखें नोच लेगी जनमानस रूपी चील। प्रेम महतो की मौत ताबूत की आखिरी कील। कमजोर को मिलते हैं आंसू या मिलती है भीख, जयराम के अग्रेसन को हर एक असल झारखंडी सीख। सोने की चिड़िया को ले गए डच, अंग्रेज और पुर्तगाली, क्या कोयले के कोयल को ले जाएंगे यूपी, बिहार और बंगाली। झारखंड इस खतियान की लड़ाई में जयराम दादा में है अधिक खूबी। भगत सिंह के लाल आंख में समावेशन हुआ शांति प्रिय गांधीवादी। अगर रघुनाथ महतो और बिरसा मुंडा लगे गुलाम भारत के प्रथम रूबी, तो जयराम महतो और अमित मंडल लगे आजाद भारत के सोना चांदी। जयराम की देखी हमने गजब दीवानी, छोड़ दिया घर बार और दाना पानी। विपक्षियों को देंगे कड़ी से कड़ी चेतावनी, जो बोले फेसबुकिया है जयराम सेनानी। लानत है ऐसी जीवानी जिसमें न हो खतियान वाली रवानी। अब तो जागो झारखंड के हर एक सेनानी, जयराम दादा को मत करो आनाकानी।
4 वोटर कार्ड और 2 पैन कार्ड है गैर कानूनी। निर्वाचन आयोग अब करो पानी पानी। तुम्हारे शरीर में है गर्म खून और हमारे में क्या है, ठंडा पानी। ये है उनके लिए, इनके पास 4 वोटर कार्ड है, इनके पास 4 वोटर कार्ड है उनके लिए। भोजपुरी और मगही थोपकर हुई अति, कभी नाम पिता कभी नाम पति। अब देखो झारखंड में बाहरियों की दुर्गति। किस काम का हम किसानों का दराते, जो चीर न पाए दुश्मन की छाती। मिले बासी सूखी रोटी या मार भात, असल झारखंडी दे अब जयराम दादा का साथ। मैया सम्मान था मछली फंसाने का चारा, हाय रे झारखंडी फंस गया बेचारा। जाल में फंसकर क्या खतियान का खबारा, गठबंधन की नीति है तलवार दुधारा। विपक्षी पार्टी के तमाम अभिभावकगण जेल कैंप में है आपका वेलकम, क्योंकि 25 सालों के इतिहास में कहा। विपक्षी पार्टी के तमाम अभिभावकगण जेल कैंप में है आपका वेलकम, क्योंकि 25 सालों के इतिहास में कहां निकल पाया खतियानिया आउटकम। लिप्सा रहित जयराम दादा ने खुद के लिए नहीं लिया कभी हेलीकॉप्टर। यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल हो अब जयराम दादा का घर। देखिए, कवि का मन परेशान रहता है, ठीक है, तो उनके कवि के पापा देखते हैं, एक बार पूछे थे कि तुम्हारा आंख लाल क्यों रहता है, तो ये मेरे पापा के लिए, ठीक है। हालांकि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, ये मैं पापा को नहीं बोल रहा हूँ, वो जो भ्रष्ट सिस्टम है झारखंड का उस पर बोल रहा हूँ। पापा पूछते प्रश्न हर बार, तुम्हारा आंख रहता लाल क्यों जाता चढ़। महीना बांधने वाले नेताओं को देखकर खोलता है खून, शिक्षक बनाया अपने पर। आदर्श शिक्षक होने के नाते फूल रूपी छात्र छात्राओं से लगता मुझे डर, वरना उन महीना बांधने वाले भ्रष्ट नेताओं का दिन दहाड़े काट दूं सर। क्या बात। शिक्षक होने के नाते खाता हूं खौफ, मन में है गालियों का भंडार, वरना मन तो करता विपक्षों पर कर दो गालियों के ढेरों बौछार। नहीं जानता मैं कोई वाक्य संबंधी अशुद्धि, शोधन या अलंकार, इसलिए मेरा सब क्रांतिकारी कविता सरल, सहज और मुहावरेदार। देखिए, शरणार्थी जो है वह एक वीर का धर्म है कि शरणार्थी को सम्मान दे। अतिथि है वह हमारे 5वें देवता के समान है, हम लोग उसको सम्मान भी देंगे, बाहरियों को सम्मान देंगे, पढ़ाएंगे, खतियान कभी ना दे पाएंगे। उसके लिए एक कविता, शरणार्थियों को शरण देना ही है वीरों को सबसे बड़ा धर्म, हम झारखंडी करेंगे ऐसा कर्म, कभी ना आए मानवता को शर्म। ये थे जयराम। अच्छा, शरणार्थियों को शरण देंगे सर्वोत्तम शरण, मन में न होगी आत्मिक गलन। सभी शरणार्थियों को पढ़ाएंगे पर खतियान न दे पाएंगे, खतियान कभी न दे पाएंगे। 1932 के वास्ते कई रातें नहीं सोए हैं, खतियान के वास्ते फूट फूट कर रोए हैं। हमारे देवघर में है बाबा बैद्यनाथ का त्रिशूल, सर से धड़ अलग कर देंगे, बाहरी मत कर तू भूल। जयराम दादा हम तो है आपके चरणों की धूल, आज नहीं तो कल हम बांधेंगे खतियानी पुल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक बार नाम करण कुमार महतो। करण कुमार महतो जेएलकेएम पार्टी के हैं, कविताएं लिखते हैं। अभी अर्जुन जी हैं हमारे साथ, विद्रोही कविताएं ये लिखते हैं। इनकी कविताओं को भी सुनते हैं, चूंकि क्रांतिकारी कविताएं आपने सुनी है और ये सुनकर के आपको जरूर लगा होगा कि जो झारखंडी हैं, जो झारखंड की अस्मिता को बचाने की कोशिश करते हैं, उनकी लड़ाई इतनी ज्यादा अब गंभीर हो चुकी है कि उनकी कविता के माध्यम से उनका दर्द जो है वो साफ तौर पर झलकता है। अर्जुन जी बताइए, आपकी कविताएं जो है वो किस तरीके से हैं और हमारे दर्शकों को सुनाइए। ये कविता है जयराम दादा के बेसिस पे, सब चीज़ को जो मतलब 4-5 साल से जो चला है उसी पर है। कविता लिख रहा हूँ नया, गलती होने पर कीजिए क्षमा, मन में था खतियान का विकार जमा, इसलिए जयराम का दामन थामा। जयराम के करण अर्जुन आएंगे, आज आओ कौन बाहरी आएंगे, अब तो हम झारखंडी टकराएंगे, या तो 1932 का खतियान लाएंगे या फिर इसी मिट्टी में मिल जाएंगे। झारखंडी युवा मर जाएंगे भूखे प्यासे, दे दो इन्हें खतियान सुलो से, अगर नहीं मिलेगा शांति से तो छीन कर लेंगे क्रांति से। दे दो झारखंड को खतियान नवीन, झारखंड का होगा विकास बेहतरीन, बाहरी बने सज्जन और सालीन, वरना फिर डहारेगी सानिया परवीन। तालियां बजाते रहिए भाई। मत छेड़ो हमें बहुत ज्यादा, लाचार बेबस हम घायल परिंदा, झुमरा पहाड़ में लूंगा ट्रेनिंग, छोड़कर स्कूल ट्यूशन और घरौंदा।
जब ठान लिया है सभी परिंदा कि अब छोड़ना है घरौंदा, हौसला नहीं होना चाहिए ठंडा, क्रांतिकारियों को होना पड़ेगा जिंदा, चाहे दे दो कारावास या फंदा, नहीं करूँगा कोई फसाद और दंगा, अगर प्यार से मिलेगा खतियान रंग बिरंगा, वरना बहेगी लहू की गंगा, क्योंकि मन नहीं हो रहा चंगा, रार माटी के लागी रार, घर में घुस कर देंगे गाड़, दे दो हमें 1932 का खतियान, वरना बोटी बोटी देंगे काट, नहीं मिलता हमें समय अपार, यह कविता हुआ रात में तैयार, हमने पाया तलवार में कम धार, अब करेंगे कॉपी कलम से वार, मातृभूमि के समान नहीं है धन अपार, काम वासना क्रोध लोभ है नरक के द्वार, छिपाई कमियां कहकर आपके द्वार, पंचायत आपके द्वार, इसलिए कविता लिखकर आए राजभवन द्वार। जब करेंगे युद्ध स्तर पर काम, तभी बढ़ेगा झारखंड का नाम, क्रांतिकारियों को देनी पड़ेगी ही जान, तभी बनेगा 1932 का खतियान। झारखंडी खनिजों को लूटा केंद्र सरकार, झारखंडी खनिजों को लूटा केंद्र सरकार, उजड़ता झारखंड को हम कैसे दे आकर, झारखंड राजस्व एवं विभाग भूमि सुधार, किस शुभ लगन का कर रहे हो इंतजार, देखो 1908 का CNT एक्ट, धारा 46 का आदिवासी पक्षकार, देखो 1969 का अनुसूचित क्षेत्र विनियमन वाला बिहार, देखो 23 जून 1962 का नोटिफिकेशन संख्या AT3 0436145423, धारा 71A में है वन्य जो आदिवासियों का भूमि अधिकार, बाहरी लूट कर ले गया सारा कोयला, हुआ नरेंद्र जी का कल्याण भला, झारखंडी लोगों के चूल्हे को हुआ झमेला, भोजन बनाने के लिए बहुत कुछ झेला, CNT जमीन पर कब्जा और अधिग्रहण तथा बाहरी को नियुक्ति रूपी पुरस्कार नहीं है झारखंडी मूलवासियों को और आदिवासियों को स्वीकार, सर्वविदित गूगल ने मचा रखी है चिक पुकार, झारखंडी माँ के जमीन रूपी आचार को मत करो नीलाम इस बार, हेमंत ने 60-40 के नाते युवाओं को दिया ललकार, क्योंकि पुनः बड़ा जीत का अहंकार, केवल और केवल झारखंडी जिम्मेदार। कई सारी है, कोई एक और ऐसी सुनाइए जो मजा आ जाए, एक आखिरी। रांची के यूनिवर्सिटी में से 33 में से 32 बाहरियों को मिली नौकरियां, यही तो है हमारे प्यारे सिस्टम की दुर्लभ कमियां, अब तो हम झारखंडियों को कैसे मिलेगी अपने पसंद की छोकरियां, विपक्षी पार्टी से लगातार मिल रही है धमकियां, कविताएं लिखना बंद करो वरना जेल में देंगे बिजली की चमकियां। क्या बात है। तो आप समझ सकते हैं कि जो इन लोगों की कविताएं हैं वो सिर्फ एक कविता नहीं है, बल्कि वो कविता इनके दर्द को बयां करती है।